मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मन की टेरिटरी में कदम रखे बिना ही उसे ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन मिसाइल के हमले को नाकाम करने के लिए भी इससे डिफेंस के लिए मिसाइल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एंटी मिसाइल या मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। अटैकिंग मिसाइल्स अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे लॉन्ग रेंज में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि भारी भरकम तबाही वाले वारहेड्स लेकर चलती हैं, तो कुछ मीडियम व शॉर्ट रेंज मिसाइल्स एंड रॉकेट्स होते हैं। इसीलिए इनसे बचाव के तरीके भी यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जरूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। अब कुछ देशों ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, तो कुछ देशों ने मीडियम व शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस में महारत हासिल कर ली है। लेकिन फिर भी ऑल राउंड हवाई प्रोटेक्शन के लिए हर एक देश को एक दूसरे की तकनीक की आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि आप एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल शॉर्ट रेंज टारगेट्स के लिए नहीं कर सकते। वहीं शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। इस वजह से इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को आपस में कंपैरिजन कर टॉप 10 रैंक में डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में जरूरत के अकॉर्डिंग बेस्ट होते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग रेंज से लेकर मीडियम व शॉर्ट रेंज के टॉप 10 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि इस वक्त दुनिया में सबसे तेज क्रूज मिसाइल कौन सी है? आप इसका जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, जो कि दुश्मन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को व दुश्मन की डिफेंस सैटेलाइट्स को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। अब तक दुनिया में केवल 4 देश ही यह तकनीक डेवलप कर पाए हैं, जिनमें शामिल है अमेरिका, रसिया, इजराइल और इंडिया। तो पहले हम इन चारों की ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 10 पर है एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई के टारगेट्स को तबाह कर सकता है। एरो 3 एक हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज व अमेरिका की बोइंग इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया है। ये एक 2 स्टेज इंजन हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसकी फ्लाइट रेंज है 2400 किलोमीटर व इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर से भी अधिक है। एक्सपर्ट की माने तो एरो 3 का इस्तेमाल एंटी सैटेलाइट वेपन्स के तौर पर भी किया जा सकता है। ये एक हिट टू किल वेपन है, जो कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स से बहुत ही तेज गति से टकराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद नंबर 9 अमेरिका का ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम, जो कि एक ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसके इंटरसेप्टर्स 3 स्टेज ऑर्बिटल बूस्ट व्हीकल की मदद से लॉन्च किए जाते हैं, जिनका डेवलपमेंट अमेरिका की अलग अलग कंपनीज ने मिलकर किया है। हालांकि इसके शुरुआती अधिकतर टेस्ट नाकाम रहे व कुछ ही सफल हो पाए हैं, जिन्हें अमेरिका ने अपने चुनिंदा लोकेशंस की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये भी एक हिट टू किल वेपन है। इसके बाद नंबर 8 इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके तहत हाई एल्टीट्यूड यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम व लो एल्टीट्यूड टारगेट यानी एंडो एटमॉस्फेरिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किए गए हैं, जो कि भारत को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स क्षमता रखने वाले दुनिया का चौथा देश बनाती हैं। इसकी पृथ्वी एयर डिफेंस प्रद्युम्ना बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी ऑपरेटिंग रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है व इसकी मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार के साथ ये 80 किलोमीटर से भी अधिक का एल्टीट्यूड हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा लो एल्टीट्यूड टारगेट्स के लिए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर व रफ्तार 4.5 मैक की है। वहीं पृथ्वी डिफेंस व्हीकल एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, जिसकी ऑपरेटिंग रेंज मैक्सिमम 2000 किलोमीटर व हाईएस्ट एल्टीट्यूड
150 किलोमीटर व मैक 5 से अधिक इसकी रफ्तार है। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक टेस्ट सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया और दुनिया को ये दिखा दिया कि उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स व एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम मौजूद है। अब भारत युद्ध के दौरान दुश्मन के पहले न्यूक्लियर हमले को तो रोक ही सकता है, साथ ही साथ दुश्मन की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद नंबर 7, A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ये रसिया का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिन्होंने अपनी कैपिटल सिटी मॉस्को की रक्षा के लिए इसे कई सालों से डिप्लॉय कर रखा है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 350 से 900 किलोमीटर है, रफ्तार 7 मैक से अधिक है, वहीं एल्टीट्यूड 350 से 900 किलोमीटर बताया जाता है। साथ ही इसके इंटरसेप्टर 53T6 की ऑपरेटिंग रेंज 80 से 100 किलोमीटर है, फ्लाइट सीलिंग 80 से 100 किलोमीटर व स्पीड 17 मैक है। ये एक सिलो बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद नंबर 6, एस्टर मिसाइल सीरीज। ये एक मीडियम टू शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, जिसे फ्रांस, इटली और यूके ने मिलकर डेवलप किया है। इसमें सरफेस टू एयर डिफेंस के लिए एस्टर 15 व एस्टर 30 दो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों की ही स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एस्टर 15 की रेंज मैक्सिमम 30 किलोमीटर व एस्टर 30 की ऑपरेशनल रेंज मैक्सिमम 120 किलोमीटर है। फ्लाइट एल्टीट्यूड एस्टर 15 का 13 किलोमीटर व 30 का 20 किलोमीटर बताया जाता है व मैक्सिमम रफ्तार एस्टर 15 3.5 मैक व एस्टर 30 4.5 मैक की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकता है। इसके बाद नंबर 5, HQ-9। ये एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि चाइना ने डेवलप किया है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अलग अलग वर्जन्स के अनुसार इसके FD-2000 वर्जन की रेंज 200 किलोमीटर, HQ-9A वर्जन की रेंज 250 किलोमीटर व HQ-9B वर्जन की रेंज 300 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है। वहीं फ्लाइट सीलिंग भी 27 से लेकर 41 किलोमीटर तक है। ये 4.2 मैक की मैक्सिमम रफ्तार हासिल कर लेता है। इसके बाद नंबर 4, MIM-104 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक अमेरिकन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका इसे लंबे समय से अपग्रेड कर रहा है। इसके नए वर्जन PAC-3 व मेबी 4 की ऑपरेशनल रेंज कम कर दी गई है, लेकिन इसकी रफ्तार व एक्यूरेसी में इजाफा हो चुका है। इसके बावजूद अमेरिका इसे जल्द ही रिप्लेस करने की योजना भी बना रहा है। इसकी फायर रेंज 170 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 4.1 मैक व एल्टीट्यूड 24 किलोमीटर बताया जाता है। इसके बाद नंबर 3, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम या शॉर्ट में थर्ड। ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर के करीब, फ्लाइट सीलिंग और एल्टीट्यूड 150 किलोमीटर व 8.24 की मैक्सिमम स्पीड है। ये भी एक हिट टू किल वेपन है, जो एनिमी मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट से तेज रफ्तार के साथ टकराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद नंबर 2, डेविड स्लिंग या मैजिक वैंड। ये एक इजरायली अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम व अमेरिका के रेथियोन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर तैयार किया है। इसके फीचर्स देखें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 7.5 मैक से भी अधिक व फ्लाइट एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर बताया जाता है। ये भी एक शॉर्ट टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हिट टू किल तकनीक पर आधारित है। इसके बाद नंबर 1, रशियन S-400 ट्रायम्फ। इस शॉर्ट टू मीडियम एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम को इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है, जिसे पहले S-300 PMU-3 के नाम से जाना जाता था। इसे रसिया की अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। ये S-300 फैमिली का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसके फीचर्स की बात करें, ये एयर डिफेंस के लिए अलग अलग तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है। हम यहाँ पर इसकी बेस्ट मिसाइल्स की मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये मिनिमम 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद नंबर 2, डेविड स्लिंग या मैजिक वैंड। ये एक इजरायली अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये मिनिमम 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक
इसकी मैक्सिमम स्पीड 14 मैक से भी ज्यादा है। वहीं इसका अधिकतम एल्टीट्यूड 185 किलोमीटर है। ये दुश्मन के हर एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल्स फायर करता है। इसकी डिटेल्ड जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके S-400 डिफेंस सिस्टम पर बनाया गया हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, 4 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बाद ये टॉप 6 शॉर्ट टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त दुनिया में अधिकतर देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।